अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान मंसूर और मेरा चैनल देख रहे हैं। बहुत से दोस्तों की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि हमारे सूफिया कराम या बुज़ुर्गों के ऊपर भी कोई रिसर्च रिपोर्ट अपनी बनाएं या उनकी कोई डॉक्यूमेंट्री बना के शेयर करें। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मशहूर, हज़ारों लोगों के दिलों में बसने वाले हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मुतल्लिक हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी ज़िंदगी की शुरुआत और किस तरीके से उन्हें विलायत मिली और उनके शजरा नसब, इसके मुतालिक हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारी की सारी जितनी भी रिसर्च की गई है इंटरनेट बेस्ड है। अगर कोई इसमें कोई गलती या कमी कोताही आपको महसूस हो तो काइंडली आप इनबॉक्स में हमें शेयर करें ताकि हम उस वीडियो के अंदर उसकी तस्हीह कर सकें। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के जितने भी अकीदतमंद हैं उनमें से मैं ख़ुद भी शामिल हुआ कोशिश करता हूँ कि साल में एटलीस्ट 2 से 3 बार मैं उनकी दरबार पे हाज़िरी दे के आता हूँ। तो बहुत से मेरी तरह के हज़ारों उनके चाहने वाले हैं, अकीदतमंद हैं, जो उनके दरबार पे होके आते हैं, फैज़ पाते हैं। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के मुताल्लिक़। दोस्तों, कलंदर तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है एक ऐसे शख्स जो दुनिया को छोड़कर सिर्फ अल्लाह का हो जाए। जो लोग सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत कर चुके हैं वो जानते हैं कि इस रोज़े में हज़रत इब्राहीम मुजाब की भी कब्र मुबारक मौजूद है। मुजाब के मानी है जिसको जवाब आता हो, अ पर्सन हु कैन रिसीव हिडन मैसेजेस। कहा जाता है हज़रत इब्राहीम मुजाब को सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सलाम का जवाब देते थे। इब्राहीम मुजाब मौला हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में बहुत आते थे, वहीं उनका ठिकाना था। उन्हें इस रोज़े से बेहद उनसियत और मोहब्बत थी। आप अपनी सारी ज़िंदगी इस रोज़े की खिदमत में, इसकी सफाई में, इसकी केयर, लुक आफ्टर में गुजारना चाहते थे। हज़रत इब्राहीम मुजाब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के पड़पोते और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सातवीं नस्ल में से थे। कहा जाता है कि एक रात हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आए और आपने हुक्म सादर फरमाया कि इब्राहीम, तुम मरवंद जाओ और वहाँ के बादशाह से उसकी बेटी का हाथ मांगो, वो तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दे देगा। तुम उसकी बेटी से निकाह करो, शादी करो और फिर हम तुम्हें एक अमानत देंगे। वो शहबाज जो अल्लाह ने हमें सुपुर्द किया था हम तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। ख्वाब में हुक्म मिलना था कि हज़रत इब्राहीम मुजाब वहाँ से रवाना हो गए, मरवंद पहुँचे। दोस्तों, मरवंद के मतलब 2 डिफरेंट राय या 2 रिवायात मिलती हैं। मरवंद को कुछ लोग मरंद भी पढ़ते हैं और ज़्यादातर लोग उसके लिए जो तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करते हैं वो मरवंद का ही करते हैं। तो हो सकता है एक्चुअल वर्ड मरवंद हो, लेकिन ज़ुबानों के तलफ़्फ़ुज़ या इलाकाई लहजों के फ़र्क की वजह से इसके 2 नाम जो है किताबों में या किस्तों में जो है सुनाई देते हों। बहरहाल जो भी नाम हो, आप मरवंद पहुँचे। वहाँ के बादशाह से जाकर आपने उसकी बेटी का हाथ मांगा। बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह आपसे फरमा दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें उस शादी से एक बेटा अता फरमाया। बेटा जब पैदा हुआ तो उसका चेहरा याकूत की मानंद था, बिल्कुल मुनफरद और इंतहाई शौख रंग सुर्ख। माँ के मुंह से बेख्तियार निकला लाल, बाप के मुंह से निकला शहबाज। बुजुर्गों ने बैठ के नाम तय किया तो नाम का फैसला हुआ शाह हुसैन रखा जाए, लेकिन इस नाम के ऊपर इख्तलाफ उनके नाना ने कर दिया कि शाह हुसैन नाम ना रखा जाए, इससे ये नाम थोड़ा वज़नी है या इससे इन्हें कोई लाइफ थ्रेट भी हो सकता है। सो तय किया गया कि इनका नाम रखा जाएगा सैयद उस्मान। इसी नाम की उनसियत के साथ साथ उनके शहर या उनके इलाके का नाम भी जुड़ गया, सैयद उस्मान मरवंदी। दोस्तों, जब अता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की थी तो विलायत के इशारे भी बचपन से ही मिलना शुरू हो गए। आपका रस्मी तालीम के अंदर दिल नहीं लगता था। मदरसे के असातिज़ा आपसे अक्सर तंग रहते थे, लेकिन इसके बावजूद आपके पास इल्म की कमी नहीं थी, फैज़ की कमी नहीं थी। एक दफ़ा आप बच्चों के साथ खेल रहे थे बचपन के अंदर और खेलते खेलते उनकी किताबें उठा के अपने हौज़ में फेंक दी। बच्चे इस पर बेहद परेशान हो गए, रोने लग गए। आपसे उनकी आहोज़ारियाँ ना और आपने हाथ से वो किताबें निकाल कर वापस उन्हें पकड़ा दी, जो कि बिल्कुल खुश्क थी। सारे लोग इस वाक़े को देख कर बेहद परेशान हुए। 7 साल की उम्र में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। तमाम असातिज़ा हैरान थे कि भाई इतनी कम उम्री में इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, जबकि पढ़ाई के अंदर जो है इनका उस तरीके से इनका रुख नहीं था, तवज्जो नहीं थी, तो इन्होंने कैसे ये हिफ्ज़ कर लिया। दोस्तों, जहन में रहे कि ये सब कॉन्टिनेंट बरसग़ीर की और हमारी जो अरब कंट्रीज़ की तारीख़ है, तो ये वही ज़माना था जब नजफ़ में हज़रत अल्लामा अली ने और ईरान में अमीर खुसरो ने और
ہند کے اندر نظام الدین اولیاء نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اور وہ بھی اپنے ایک طریقے سے علم کی روشنی حاصل کر رہے تھے۔ تمام اساتذہ ان کی حضرت شہباز قلندر کی اس ولایت کے اوپر کافی فکر مند تھے۔ ان کے بچپن کے دوست اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہم دوستوں میں سے بالکل الگ ایک طبیعت کا مالک انسان ہے یا بچہ ہے، یہ ببول کے کانٹوں پہ چلتا رہتا ہے اور ہر چبھنے والے کانٹے کے ساتھ یا حسین کی پکار کرتا رہتا ہے، اور اس کے پیروں سے خون تر بتر بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ مروند سے آذربائیجان سے افغانستان، کشمیر اور پھر ملتان سے ہوتے ہوئے سندھ پہنچے، جہاں سیون کو اپنا مسکن بنا لیا۔ دوستو دھمال کی جانب چلتے ہیں۔ پوری دنیا میں قلندر دھمال مشہور ہے۔ اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کے متعلق کیا کیا آراء ہمیں تاریخ یا ہسٹری میں سے ملتی ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے حیدرآباد دکن کے والی مرزا کلیچ بیگ کی فیملی کے پاس ایک توق موجود ہے۔ وہ توق دراصل وہ توق تھا جو کہ حضرت امام زین العابدین کو کربلا سے شام تک کے سفر کے دوران پہنایا گیا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پتھر کی چٹان تھی جس میں گردن کے حصے کو کاٹ کر اسے گردن میں پہنا دیا گیا تھا۔ اس کا وزن پورے شانوں اور ہاتھوں پر تھا۔ ہاتھوں کو سلیب کی طرح سیدھا ہوا میں رکھنا پڑتا تھا اور ہاتھوں کے نیچے 2 اور پتھر کی سلیں باندھ کر لوہے کی کیلوں سے باندھ دیا جاتا تھا، اور پھر جب پیچھے سے تازیانہ مارا جاتا تھا تو امام آگے کی طرف وزن کو سنبھالتے ہوئے جھکتے، کبھی گرتے، کبھی دائیں جانب پھسلتے، کبھی بائیں جانب جھکتے، کبھی آگے کی طرف گرتے، اور عرب کی جھلسا دینے والی گرمی میں جب وہ توق گرم ہوتا تو گردن اور ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے۔ اس توق کا آدھا حصہ مرزا کلیچ بیگ حیدرآباد دکن انڈیا میں موجود ہے، جبکہ اس کا باقی حصہ قلندر سائیں کی درگاہ پر موجود ہے۔ قلندر سائیں عاشور کے روز ویسا ہی توق بنا لیتے، پہن لیتے، اور عاشور کے جلوس میں اسی انداز میں جاتے، کبھی آگے جھکتے، کبھی دائیں جانب گرتے، کبھی بائیں جانب رخ کر لیتے اور کبھی پیچھے کی طرف مڑ جاتے۔ جو لوگ انہیں دیکھتے وہ اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح قلندر سائیں کے غم منانے کے اس انداز کو عام عوام میں مقبولیت ملتی گئی، اور قریب و جوار میں اسی طریقے سے ہر دفعہ عاشور کے موقع پر غم کو منایا جاتا۔ آہستہ آہستہ اس غم کے منانے کے انداز کو قلندری دھمال کا نام دے دیا گیا۔ قلندر سائیں جلوس میں چلتے جاتے اسی طریقے سے، اور یا حسین کی صدائیں بلند کرتے جاتے۔ دوستو یہ تھی چھوٹی سی داستان حضرت شہباز قلندر کے متعلق اور ان کے آباء و اجداد کے متعلق۔ جلد ہی باقی صوفیاء کرام کے روحانی واقعات اور ان کے متعلق ڈیٹیل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے اندر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک وہ تمام دوست جنہوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر لیں۔ بہت شکریہ۔